बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। बेटा आज हम जो है वो एसपीएससी का एक पास्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ये पेपर है, एएसआई का 2024 में ये पेपर कंडक्ट हुआ है और ये एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये पेपर कंडक्ट हुआ है। इससे पहले कि हम इस पेपर को डिस्कस करें, हम एसपीएससी का एक पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। बेटा एसपीएससी का पेपर पैटर्न ये है कि इसके पेपर में टोटल जो है वो 50 एमसीक्यूज होते हैं। एक एमसीक्यू जो है वो 2 मार्क्स का होता है, टोटल मार्क्स हो गए 100। तो इस तरह ये 100 मार्क्स का पेपर बनता है। 0.5 मार्क्स की जो है वो इसके अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट हो जाता है। इसका जो है वो सिलेबस देख लीजिए। इंडो पाक हिस्ट्री इसके अंदर शामिल है, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, एवरीडे साइंस, जीके, बेसिक इंग्लिश, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और साथ में मैथमेटिक्स से रेलेवेंट क्वेश्चन शामिल हैं। अब देखिए हम इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जी क्या है, कोटरी बराज वाज बिल्ड इन विच ईयर। कोटरी बराज है वो किस ईयर में बना, तो कोटरी बराज जो है वो 1955 में बना। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लीजिए इसके बारे में। ये इंडस रिवर पर वाक़या है बिटवीन जामशोरो एंड हैदराबाद। इंडस रिवर के ऊपर कोटरी बराज बना है। कहाँ बना है, जामशोरो और हैदराबाद के दरमियान वाक़या है। किस सूबे में वाक़या है, सूबा सिंध में वाक़या है। इसको हम गुलाम मोहम्मद बराज का नाम भी देते हैं। इट इज आल्सो नोन एज गुलाम मोहम्मद बराज, क्योंकि इसको गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने जो है इसको इनागोरेट किया था। इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 3000 फीट है। लंबाई जो है इसकी 3000 फीट है। तो ये भी साथ में इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन पाकिस्तान विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये पहले भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका हुआ है। तो बेसिकली ये इस क्वेश्चन का आंसर है जी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी जो है वो रेगुलेशन, जो फिजिकल रेगुलेशन को जो है वो मॉनिटर करती है। कब ये बनी थी कंपनी, ये 1 जनवरी 1999 को ये बनी थी। इसके जो है इस वक्त एग्जेक्टिव कौन है, तो आकफ सईद साहब जो है वो इसके एग्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेकंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सेकंड फीमेल जज कौन है जी, तो उनका नाम है जस्टिस मुसरत हिलाली, दैट इज द सेकंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त जो हायर जुडिशरी है अपर टायर के अंदर टोटल 126 जज काम कर रहे हैं और 126 जज में से 119 मेल हैं और जो 7 है सिर्फ फीमेल जजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Which term is used for UK divorce with EU? EU stands for यूरोपीय यूनियन। तो जो UK है वो यूरोपीय यूनियन से सेपरेट हुआ है, उस सेपरेट को क्या नाम, उस सेपरेशन को क्या नाम देते हैं, तो दैट इज नेम्ड एज ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट का मतलब ये है कि यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाना, और ये रेफरेंडम के जरिए यूरोपीय यूनियन से अलहदा हुआ था। कब अलहदा हुआ था, 31 जनवरी 2020 को जो है ये यूरोपीय यूनियन से सेपरेट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, K2 माउंटेन इज लोकेटेड इन। K2 माउंटेन्स कहाँ वाक़या है, तो जो K2 माउंटेन है वो कराकरम रेंज के अंदर वाक़या है। K2 माउंटेन की जो हाइट है वो 8611 मीटर है अबव द सी लेवल, और इसको हम माउंट गुडविन ऑस्टन भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज माउंट गुडविन ऑस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 25 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 75। 25 जो है वो 75 का कितना परसेंट है, तो इसकी स्टेटमेंट ऐसे बनती है, सपोज जो है वो जो फिगर है, वो जो वर्ड है वो x है। तो अब स्टेटमेंट बनाए, कहता है 25 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x। इसका मतलब ये हो गया कि x% ऑफ 75 इज एक्चुअली इक्वल टू 25। कि एक फिगर x है, उसका जो है वो परसेंटेज यानी 75 का जो x% है वो 25 है। तो बताइए x क्या होगा। अब इसको लिखेंगे x ओवर 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 75 इज इक्वल टू 25। तो इसको आप कैसे करेंगे, x बराबर आ गया 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 75। तो ये 25 3 से कट गया, 3 आ गया 33। तो आंसर इसका आ गया चार्ली, राइट ऑप्शन क्या आ गया 33%, जो इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। पाकिस्तान को कब इस्लामिक रिपब्लिक कहा गया, तो 1956 के कानून में पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक कहा गया और यह कानून पाकिस्तान के अंदर 23 मार्च 1956 को नाफज हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द साउदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन अर्थ। जो सबसे एक्टिव साउदर्न वॉल्केनो है वो दैट इज माउंट एरेबस। माउंट एरेबस जो है वो मोस्ट एक्टिव साउदर्न वॉल्केनो है। ये कहां वाक़या है? ये रॉस डिपेंडेंसी अंटार्कटिका में ये वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गैशू लेक। गैशू लेक इज लोकेटेड इन, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। डेल्टा ऑप्शन इसका राइट होगा। आर्मिस्टिस लाइन वाज क्रिएटेड इन 1949 बिटवीन। ये जो आर्मिस्टिस लाइन है ये बेसिकली इसराइल और अरब कंट्रीज के दरमियान है। जब 1949 में अरब इसराइल वॉर हुई थी तो उस दौरान जो है वो सीज फायर लाइन जो ड्रॉ की गई थी दैट इज नेम्ड एज आर्मिस्टिस लाइन, और ये इसराइल और इजिप्ट के दरमियान जो है वो बेसिकली लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी रिसीव्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस शहर में सबसे पहले जो आर्टिफिशियल रेन हुई थी? तो लाहौर के अंदर हुई थी। कब हुई थी जी? ये बेसिकली दिसंबर 2023 में स्मोक के खात्मे के लिए आर्टिफिशियल रेन जो है वो करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बाहर वाला प्लैनेट कौन सा है जी? नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सबसे बाहर वाला प्लैनेट है और सबसे आखिरी प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर इज नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड। नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान कहां पर लोकेटेड है? तो वो हैदराबाद में लोकेटेड है। तो राइट ऑप्शन इसका चार्ली होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस रूट, स्क्वायर रूट। किसका जो जजर मुकम्मल नहीं है? तो देखिए जो 81 है इसका जजर ये 9 का जजर है, ठीक है। इसका अगर रूट लेंगे तो 9 आएगा, ठीक है जी। 900 का रूट लेंगे तो 30 आएगा, 9 का रूट लेंगे तो 3 आएगा। तो ये तमाम तीनों जो है ये मुकम्मल रूट हैं, जबकि जो 525 है ये रूट पोजेस नहीं करता, इसका कंप्लीट रूट नहीं है जी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली होगा। आंसर इज 525। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Which country is considered as cornerstone of Pakistan's foreign policy? पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन क्या है? कॉर्नरस्टोन कहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है, तो चाइना है जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सबसे कॉर्नरस्टोन, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन वाज मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा डिस्कवर्ड। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कब डिस्कवर हुए थे? तो ये 1922 में डिस्कवर हुए थे। आर.डी. बनर्जी ये ऑफिसर थे आर्कियोलॉजी के, इन्होंने मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किया था, और हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड इन 1921 बाय दयाराम साहनी, ठीक है जी। इन्होंने डिस्कवर किया था, और जो दयाराम साहनी है ये सर जॉन मार्शल के अंडर थे। इन दोनों ने मिलकर जो है वो हड़प्पा को डिस्कवर किया था। 1922 में दोनों डिस्कवर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्लोपेत्रा वाज द फेमस क्वीन ऑफ। क्लोपेत्रा जो है वो फेमस क्वीन किस कंट्री की थी? तो उनका ताल्लुक जो है वो मिस्र यानी इजिप्ट के साथ था। तो राइट ऑप्शन इसका जो है वो बीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1942 में आया था इंडिया में, ठीक है जी, एक पॉसिबल सोल्यूशन के लिए। तो उसके जो 3 मेंबर थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और सर ए.वी. अलेक्जेंडर। सर पैथिक लॉरेंस जो थे वो इस कमीशन के सरबराह थे, और इसमें जो लॉर्ड कुर्जन है ये बेसिकली क्रिप्स मिशन में, कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। तो राइट ऑप्शन जो है इसका अल्फा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर डेवलपमेंट लाइन वाज ड्रॉन इन। डेवलपमेंट लाइन कब बनी थी जी? 1893 में बनी थी, और इसकी जो कुल लेंथ है वो तकरीबन 2640 किलोमीटर है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो डेवलपमेंट लाइन 1893 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज बाई कैमरल लेजिस्लेशन। बाई कैमरल कहते हैं जिसमें 2 ईवानों में लेजिस्लेशन करवाई जाए। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अवाने बाला और अवाने ज़ेरी हैं, सेनेट और कौमी असम्बली, इसको हम बाई कैमरल हाउस कहते हैं। तो बाई कैमरल हाउस वो होता है जो बेस करता है 2 हाउसेज पर। तो इसका राइट ऑप्शन अल्फा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट पास कौन सा है? तो इसका बीटा ऑप्शन राइट होगा। मुस्ताग इज द हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान, और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 5422 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हेनरी बेक्वेरेल। हेनरी बेक्वेरेल ने जो है वो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। किस ईयर में डिस्कवर किया था? 1896 में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सार्क स्टैंड्स फॉर। सार्क का क्या मतलब है? सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको हम सार्क बोलते हैं। ये कब बनाई गई थी? ये 8 दिसंबर 1985 को बनाई गई थी। कहां बनी थी? ढाका, बांग्लादेश में। इसके टोटल मेंबर की तादाद कितनी है? इसके टोटल जो है वो 8 मेंबर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर मौजूद है खटमंडो यानी नेपाल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
वीटो पावर आर 5 वीटो पावर्स हैं जी, कौन कौन सी? फ्रांस, यूके, यूएसए, चाइना और रशिया। ये 5 सलामती कौंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं और अगर ये किसी भी मामले में वोट कर दें तो वो मामला डिस्कस नहीं हो सकता, उसको हम वीटो पावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट व्हेन द यूएनओ वाज एस्टैब्लिश, यूएनओ कब एस्टैब्लिश हुई? यूएनओ जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को जो बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? सैन फ्रांसिस्को में बनाई गई थी। किस मुल्क में? यूनाइटेड स्टेट में। इसका मौजूदा हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है जी? यूनाइटेड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फाटा वाज मर्ज विद केपीके। तो 25वीं अमेंडमेंट में जो केपीके है उसको फाटा के अंदर मर्ज कर दिया गया था और ये कब मंजूर हुई थी? 21 मई 2018 को ये जो है वो अमेंडमेंट मंजूर हुई थी और इसमें फाटा को मर्ज कर दिया गया था किसके अंदर? केपीके के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस वाज एस्टैब्लिश इन, पीआईए कब एस्टैब्लिश हुई? पीआईए जो है वो 1955 में एस्टैब्लिश हुई थी ऑन 11 मार्च 1955। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कराची में है। अब इस एयरलाइन को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और एक वक्त होता था जब एक मोटो होता था कि हर 6 मिनट बाद जो एक फ़्लाइट है पीआई की वो यहाँ से रवाना होती है और दुनिया के हर मुल्क में जाती है। इसका मोटो था बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, लेकिन अब जो है उसको इंतज़ामी मामला बड़ी बुरी तरह इसके चलाए गए और वो दिवालिया हो गई और अब उसको जो है वो प्राइवेटाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन। सनलाइट किसका जो है वो सोर्स है? तो विटामिन डी का सोर्स है जी, जो बेहतरीन सोर्स है विटामिन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एनसीओसी इज द एब्रीविएशन ऑफ, एनसीओसी जो है किसकी एब्रीविएशन है? एनसीओसी जो है वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, इसकी एब्रीविएशन है। इसको जो है वो 22 अप्रैल 2020 में इसको बनाया गया था और अप्रैल जो है वो 2022 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। 2 साल के लिए बनी थी और इसका काम था बेसिकली कोविड-19 के अगेंस्ट जो है वो काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सन इज अ, क्या है सन? क्या है सन? बेसिकली एक स्टार है। स्टार होता है जिसकी अपनी रोशनी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन अल्फा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेपरा स्टैंड फॉर सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये जो है वो सिंध जो है वो सेपरा ये प्राइसेस को मेंटेन करती है, बिजली की प्राइसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे पहली जो है मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर कौन है? उनका नाम था बेनजीर भुट्टो। शी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? तो ये बनी थी दिसंबर 1906 में। दिसंबर 1906 में बनी थी। कहाँ बनी थी? बांग्लादेश के शहर है ढाका, ढाका में बनी थी। किसने बनाई थी? एक नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब सलीमुल्लाह, और इसके बाद जो है वो सर आगा खान थ्री और नवाब वकार उल मुल्क इन्होंने बनाई थी और सर आगा खान जो थे वो इसके पहले प्रेसिडेंट भी जो है वो मुकर्रर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी रेंज सेपरेट करती है? तो वो हिंदू कश रेंज है वो सेपरेट करती है। चार्ली ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा। हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर जो एटॉमिक बॉम्ब है वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और ये जो है वो 8:15 पर यह बम गिराया गया था और इसका जो बम का निक नेम था वो लिटिल बॉय था और जिस जहाज के जरिए गिराया गया था दैट वाज B-29 बॉम्बर। इसको हम इनोला गे कहते थे और ये तकरीबन 18,000 फीट की बुलंदी से इसको नीचे फेंका गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लीमा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। लीमा किसका कैपिटल है? तो जो लीमा है दैट इज द कैपिटल ऑफ पेरू। डेल्टा ऑप्शन इसका राइट होगा, डी ऑप्शन। पैराग्वे का कैपिटल जो है वो असुनक्योन है और जो कंबोडिया का कैपिटल है वो नोम पेन है और बोलीविया का जो कैपिटल है ला पाज इसका कैपिटल है, तो इसको भी नोट कर लीजिए साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, इंसानी हकूक आलमी दिन कब मनाया जाता है? तो इंसानी हकूक आलमी दिन जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? तो लेजर टेक्नोलॉजी जो है वो कॉम्पैक्ट डिस्क में यूज होती है। विच इज द ओनली मेजोरिटी मुस्लिम मेंबर ऑफ द नेटो अलायंस, नेटो में टोटल 31 मेंबर हैं और उसमें से जो तुर्की है सिर्फ ये मुस्लिम मुल्क है, बाकी सारे नॉन मुस्लिम है। तो राइट ऑप्शन जो इसका बीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमोडो ड्रैगन्स आर फाउंड इन, कमोडो ड्रैगन्स कहाँ पाई जाती हैं? तो कमोडो ड्रैगन्स जो है ये इंडोनेशिया में पाई जाती हैं। अल्फा ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच एरिया ऑफ स्पेन वांट टू गेट फ्रीडम, तो स्पेन का कैटालोनिया जो प्रोविंस है इसके अंदर जो है वो एक सेपरेट्स की जो है वो एक मूवमेंट चल रही है, तो ये जो है वो आज़ादी चाहता है स्पेन से, तो उसका नाम है कैटालोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ओनली ग्रीन डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड, तो दुनिया का सबसे जो ग्रीन डेजर्ट कौन सा है? तो थर्ड डेजर्ट जो है अल्फा ऑप्शन राइट है, ये पाकिस्तान के अंदर वाक़ है, तो ये जो है ग्रीन डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कश्मीर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, कश्मीर डेट जो है वो 5 फरवरी को जो है वो कश्मीर यौम यकजहती कश्मीर के नाम पर इसको मनाया जाता है। तो ये था जी आज का पेपर। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि पेपर किस पैटर्न पे आता है। आज बस इतना ही हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम मज़ीद पेपर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।